आज हमारा सिद्धाश्रम क्यों श्रेष्ठ कहलाया जाता है? सिद्धाश्रम इसलिए कि वो सनातन धर्म की निष्ठा के साथ आज काम कर रहा है। मैं तुम्हें सक्षम बनाने की क्रिया करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो गुरु जी ने मार्ग बताया वो मार्ग तुम अपना ले। हमने देखा है कि चाहे राक्षस हो या चाहे कोई भी हो, हम श्री कृष्ण के जीवन में, श्री कृष्ण के चरित्र में पढ़ते हैं। काल यवन नाम का एक राजा था। काल यवन नाम का एक राजा था। वो काल यवन को मारने के लिए कृष्ण भी आगे पीछे हुए, उसके ऊपर कोई अस्त्र का काम नहीं कर रहा था। तब कृष्ण ने उसको ललचा कर उसको उसके साथ युद्ध करते हुए, तू मेरे साथ भागते हुए आ, ये कहते हुए श्री कृष्ण ने उसको उस श्रेष्ठ कालनेमी नाम के उस ऋषि के पास, जो 3 युगों से युद्ध करके थक कर सो गए थे, और उन्होंने कहा कि मेरे नींद को जो डिस्टर्ब करेगा, मेरे आंखों खोलने के बाद मैं मार दूंगा। और कृष्ण को पता था कि इस काल यवन को किसी अस्त्र शस्त्र और किसी से भी मार नहीं सकते, और ये उद्दंड बनकर करेगा। और कृष्ण ने उसको ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया, सीधा कालनेमी के पास चले गए और वहां उस कालनेमी के निद्रा को भंग कर दिया और उन्हें आंखें खोली और काल यवन मर गया। आज भी वो काल यवन हमारे पास है। हम, हमारे शास्त्र, हमारे धर्म उनके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे समय में हमें कौन सा ऐसी साधना करनी चाहिए जब कृष्ण ही काल यवन को मारने के लिए उस मुचकुंद महर्षि, जिनके आंखों से ज्योति निकली और वो मर गया, ऐसा कृष्ण भगवान स्वयं करते हैं, उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए। तो आज हम जिस यवनों से, जिस काल यवनों से हम बाधित हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम किस प्रकार इनको जीते, किस प्रकार हमारे जीवन में इनका प्रहार ना हो, हमारे धर्मों पर, हमारे शास्त्रों पर, हमारे जाति पर, हमारे सनातन धर्म पर, हमारे भारत पर इनका आक्रमण ना हो। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मैं मानवता की बात कर रहा हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं। जो धर्म ये कहता है कि तुम इस धर्म को मत मानो, इस देवता को मत मानो, इस मूर्ति का खंडन करो, इस धर्म के पुस्तकों को जलाओ, इस धर्म को मत मानो, ये धर्म, वो धर्म ही गलत है। हमें स्वतंत्रता चाहिए। मैं झाड़ को, पेड़ को पूजूं, या मैं किसी सांप के बिल को पूछूं, गंगा को पूछूं, यमुना को पूजूं, ये मेरा अधिकार है। मैं स्वतंत्र हूँ। मेरी स्वतंत्रता पर आप आघात नहीं कर सकते। आप में श्रेष्ठता है तो आप बोलो, जिस धर्म को आचरण कर रहे हैं, मैं इस धर्म को करते हुए श्रेष्ठता है, बोलो। मैं, मेरा दिल रहे तो अपनाऊंगा, नहीं तो नहीं अपनाऊंगा। लेकिन आप ये मत कहो कि शपथ लो आप ब्रह्मा की पूजा नहीं करेंगे, विष्णु की पूजा। ये क्या बात है? ये क्या हुआ? आप हमारे स्वतंत्रता को मार रहे हैं। और ये भारत स्वतंत्र भारत देश है। इस भारत स्वतंत्रता में आज तक हमने, अब लगता है कि हमने गलती की कि सारे धर्मों को बुलाया, उनका सम्मान किया, उनको रहने के लिए हमने सभी कुछ देने की प्रक्रिया की, और आज वो लोग हमारे पर हावी हो गए हैं। वो लोग हमें जीने नहीं देते, हमारे जीवन के ऊपर प्रहार करते हैं। हमें हमारी पूजा नहीं करने देते। हमारी लक्ष्मी के विग्रहों को, महालक्ष्मी के विग्रहों को तोड़ दो, मंदिरों को तोड़ दो, धर्म को तोड़ दो। तुम धर्म के हमारी जाति, क्यों भाई, क्यों आए तुम्हारी जाति में? तुम्हारी जाति है तो श्रेष्ठता बताओ ना, हम आएंगे जरूर। हमने कब तुम्हें नहीं कहा गया? हमारे भारत के ऐसे लोग हैं, आज शिरडी के साईं बाबा को भी पूछते हैं तो भगवान विष्णु को भी पूछते हैं, बद्री केदार भी जाते हैं, 4 धाम भी जाते हैं, सभी तरफ जाते हैं। हम किसी धर्म का विरोध हमने कभी नहीं किया तुम्हारे धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन तुमने हमारे धर्म का विरोध किया, हमारे धर्म का नाश के लिए आज भी तुम प्रयत्न कर रहे हो। और आज हम नहीं खड़े हुए तो हमारा धर्म कहीं का भी नहीं रहेगा, हम उन्हीं के धर्म में जाएंगे। हमें आज खड़े रहना है, हमें उनको जवाब देना है कि हमें स्वतंत्रता से जीने दो, हमारे धर्म के आचरण करने के लिए हमें शक्ति दो। हम तुम्हारे धर्म में हम अड़े नहीं आए, तुम तुम्हारे धर्म का प्रचार करो, लेकिन हमारे धर्म को अगर आप कहेंगे और हमारे देवताओं का आप नाश की बात करेंगे तो हम जरूर तुम्हारे साथ लड़ेंगे। और ये लड़ने की क्षमता केवल साधक और निखिलेश्वर शिष्यों में होनी चाहिए। अगले कुछ ही दिनों में ये बात बतानी चाहिए कि हमारे साधनाओं में शक्ति है। अगर हम ये कार्य नहीं करेंगे तो हमारे बहू बेटियां दूसरे जाति में चली जाएंगी, हमारे माता बहनें दूसरी जगह जाएगी, दूसरे धर्म को अपनाएंगी, और हम बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। आज सुधर जाओ। आज अगर आप सुधर गए तो आपके ऊपर कोई प्रहार नहीं कर सकेगा। और ये प्रहार करने को जब तक आप रोकने की प्रक्रिया नहीं करते, तब तक आपका संसार, आपका जीवन श्रेष्ठतम नहीं है। क्योंकि आपके बगल में ही बैठे हुए हैं, आपको पूजा नहीं करने देंगे, आपको गुरु चादर पहनने नहीं देंगे, आपका धर्म आपको आचरण करने नहीं देंगे। वो कहेंगे कि तुम्हारे देवताओं को छोड़ दो। हमने कभी नहीं कहा उनको कि तुम्हारे देवताओं को छोड़ो, हमने कभी उनके देवताओं का अपमान नहीं किया।
तुमने सिखाया है कि किस धर्म को किस तरह देना। आज हमें हमारे आंखें खुल गई है ये कहते हुए कि हमने मानवता का धर्म लेकर चले, हम तुम्हारे धर्म को हमारे पास लेकर चले, तुम्हारे धर्म को हमने पूजनीयता के साथ देखा है, कभी तुम्हारा खंडन हमने नहीं किया। लेकिन आज वो दिन आ गया है कि हम इनका विरोध करें। हम इनका विरोध करने के लिए हमारे पास शक्ति चाहिए। हमारे पास विरोध करने के लिए शक्ति नहीं है। हम बगल में हमारे माँ बहनों को कोई उठा के ले जा रहा है तलवार के बल पर या पिस्तौल के बल पर, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो डरा रहा है, धमका रहा है। वो एकदम रात में हम सोते हैं तो 1000 लोग आकर हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं। हमारी स्थिति क्या हो रही है? और हमारे में ये गुण ही नहीं है पहले से भी कि उनके सोए हुए पर हम भी 1000 लोग जाकर उनको मारें। हमारे में ये गुण नहीं, क्योंकि हमने सनातन धर्म ने मानवता का धर्म सिखाया है, सभी धर्मों को पूजने का धर्म सिखाया है। हम वृक्ष को भी पूजते हैं, जल को भी पूजते हैं, अग्नि को भी पूजते हैं, हम आकाश को पूजते हैं, हम पृथ्वी को पूजते हैं। और वो लोग ये पूजना नहीं जानते। और ये पूजना नहीं जाने देख रहे हैं, आज स्थिति हमारी देख रहे हैं। इस स्थिति को अगर हम ना रोकें तो हमारे जीवन में हमारा उद्धार नहीं होगा। हमें इन्हें रोकना है। और यह रोकने की शक्ति आज नहीं, बहुत वर्षों से चल रही। हमारे धर्म पर कभी राक्षसों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारे ऋषियों को, गुरुकुलों को मारा, हमारे लोगों को जो अच्छी तरह जीते थे। मेरा पहले से भी एक ही कहना है, हम असमर्थ ना जिए, हम किसी पर अन्याय ना करें, लेकिन हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है या हमारे बहू बेटियों पर, तो हम खड़े रहें। हमारे में ये शक्ति हो कि हम उनके ऊपर प्रहार कर सके। हम उनका विरोध कर सके। और विरोध करने के लिए पहले हम तो शारीरिक रूप से बलवान हो। अब आपको पता है ये पोल्यूशन का खाना खाने से हम कितने बलवान हैं। एक तो पेट, या तो पेट बढ़ रहा है, बुद्धि कम हो रही है, हाथ पांव दुबले हो रहे हैं और नाना प्रकार के रोग हमारे शरीर में हैं। पहले बीपी शुगर से लेकर चलने तक 10 किलोमीटर हम नहीं चल सकते, ये स्थिति है हमारी। हम कब इन लोगों को रोकें? क्या आपको लगता है कि शाकाहारी मनुष्य कुछ नहीं कर सकता या मांसाहारी मनुष्य ही बहुत बलवान होता है? तो आप बताओ एक बार, हमारे वीर हनुमान कौन सा मांसाहार खाए हैं? आप बताओ हमारे विष्णु कौन सा मांसाहार खाए हैं? आप इन बातों को, आज हाथी को देखते हो, कौन सा मांसाहार खाया है? आज ये सब भी बलवान हैं, हनुमान जी भी बलवान हैं। तो शाकाहार में गुरु जी कहते हैं कि जितने ऋषियों में शाकाहार की या शाक खाकर साधना या योग बल की शक्ति थी, वो योग बल के ऊपर वो कुछ भी कर सकते थे। आज हमारे में कामधेनु तत्व नहीं है। आज हमारे घर में गाय पालते और उसमें कामधेनु तत्व को देते तो अप्सराएं हमारे घर में नृत्य करके हमारे उरोस परोसने हमारे सेवा करने आती थी। आज हमारे पास वो कामधेनु तत्व बोलने वाला कोई नहीं है। हम एक गाय घर में पालते हैं और उसकी निश्चित रूप से करते हैं, निश्चित रूप से सेवा करते हैं। जिस कृष्ण ने कहा कि मैं इस संसार में किसी देवता को नहीं जानता, मैं क्यों गायों को पूछता हूँ और गायों को देखकर चलता हूँ और गायों के साथ वे रहे, और कहा कि गायों में 33 कोटि देवता है, उन्होंने सेवा की है, हमारे सामने गोकुल में रखा हुआ है। आज हम घर अपना फ्लैट में रहते हैं तो गाय को रखना हमारे पास प्रश्न ही नहीं उठता। हम उस गुरुकुल परंपरा को चलाने के काबिल ही नहीं है। हमारे में ये तत्व कैसे आए? हम कैसे बढ़ाएं इन तत्वों को? हम इसे क्या करने पर इन सभी को रोक सकते हैं? मेरा यह चिंतन हर बार बना रहता है कि हम असमर्थ जी रहे हैं, कि असमर्थता हमारे जीवन में ना रहे। हम इन सभी का विरोध कर सकें, हम इन सभी के साथ इस तरह जीवन जी सके कि वो अपने सामने आने से, आपके सामने आने से डरें, कहें कि हम इसके सामने अन्याय नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ये बात सिखा रहा हूँ, मैं किसी जाति विद्रोह को नहीं कर रहा हूँ। जहाँ अन्याय का आक्रमण हुआ, जहाँ गरीबों को सताया जाता है, जहाँ ऋषि तत्वों को सताया जाता है, वहां आप खड़े रहकर कहें कि तू सता नहीं सकता, तेरा अंत तो मैं करूंगा, मैं कृष्ण का भक्त हूं, मैं मेरे परम सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वर का शिष्य हूं, मैं अन्याय को रोकूंगा, मैं आक्रमण को रोकूंगा, मैं विरोध को रोकूंगा, मेरे धर्म के प्रति मेरे किसी गरीब भाई बहन पर अन्याय हो रहा है तो मैं रोक सकूंगा। और इसके लिए आपकी शारीरिक शक्ति काम नहीं करती, इसके लिए दैविक शक्ति चाहिए, अध्यात्म शक्ति चाहिए, ऋषि तत्व चाहिए हमारे में। मैं बार बार में, आप जब से मेरे से मिले हो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसको प्रश्न उठा रहे हैं कि गुरुजी आप जंगल में जाके साधना करें। जंगल में इसलिए जाने की शायद वो ऋषि तत्व है, तुम्हें प्रकृति से तुम्हें तादात्म्य होता है। प्रकृति और जंगल में जो स्वतंत्रता के साथ विचरण कर रहे हैं, शेर हो, हिरण हो, कुछ भी हो, स्वतंत्रता, वो स्वतंत्रता तुम्हारे में आती है, वो तपस्या का गुण तुम्हारे आते हैं। तुम घर में 4 दीवारी में बैठे हो, अपनी पत्नी बच्चों को लेकर साधना नहीं कर सकते। तुम एक बार बाहर निकल के तो देखो, एक बार बाहर आकाश की पंचभूत तत्व को, हम जब बाहर निकल के जंगल में जाते हैं तो वहां हम देखते हैं वृक्ष है, पृथ्वी तत्व वाला,
आकाश है वो आपने को देने, वायु तत्व है, अच्छी सी वायु आती है। हम अगर यज्ञ करें तो सूर्य को देखते हैं, अग्नि तत्व है। और इन पंच महाभूतों से बना शरीर उन पंच महाभूतों को अपने में करता है। अगर आप इस संसार में सीमेंट से भरा घर महल बनाओ और अपने इसमें रहो तो आप एक दिन बीमार जरूर होंगे, बीमार आपने बीपी शुगर जरूर आएगा ही आएगा। आप कभी एक बात याद रखो, 5 दिन भी, 5 दिन तुम्हारे जीवन के साधनात्मक जीवन निकाल कर किसी जंगल में जाकर बैठो, आप कितना आनंद अनुभव करोगे और कितना ऋषि तत्व तुम्हारे में आएगा। तुम देखे तुम्हारे में शरीर शेर से लड़ने की शक्ति भी आएगी, क्योंकि तुम्हें स्वतंत्रता क्या है पता चलेगा। जब हम हमारे पत्नी बच्चों के साथ बैठे हैं तो हमारे पास स्वतंत्रता क्या है पता नहीं चलता। हमें लगता है कि मेरी बच्ची बीमार हो गई, हॉस्पिटल को ले जाए, वैसी स्थिति ही नहीं आएगी अगर आप ऋषि तत्व करें। आप देखो जितने भी ऋषि, सप्त ऋषि, महर्षि हो, वो सब जंगल में ही रहे। कोई राजमहल में रहा कोई ऋषि, आपको ऐसा पता है?